अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वर्चुअल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप सबको हम वेलकम करते हैं कि आपके अपने चैनल में। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो आप सब जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है और उस पर कैसे वर्क करते हैं। जो लोग इस के बारे में नहीं जानते, ये वीडियो उनके लिए है। ये मुकम्मल जो कोर्स है ये वो मैंने इसके लिए बनाया है कि आपको पता चले कि माइक्रोसॉफ्ट पे हम किस तरह असाइनमेंट्स बना सकते हैं, किस तरह हम उस पर कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में हम अपनी जो डिक्शनरीज होती हैं, बुक्स होती हैं, वो किस तरह रिटर्न कर सकते हैं, कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो मैं आपको बाकायदा पूरा एक कोर्स जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है, लिखा है, जिसमें आपको मैं बाकायदा पूरा बताऊंगा कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने जो MS वर्ड है उसको ओपन करना है। ये नीचे आपको विंडो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये आपने विंडो के साथ जाना है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ल्ड, ठीक है। तो एज इट इज़ आपके सामने यहाँ पे वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट का ये पेज है ये आपके पास नज़र आएगा। तो इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। तो मैक्सिमाइज़ करने के बाद आज हम जो लेक्चर में पढ़ेंगे, हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक करने के बाद हम आगे एडवांस पे जाएंगे, ताकि जिन लोगों को MS वर्ड का कुछ नहीं पता, ताकि उनको भी पता चले कि MS वर्ड जो है वो किस तरह वर्क करता है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं और किस तरह वर्क करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, तो लेक्चर वाइज हम आगे एडवांस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने पे सबसे पहले आता है इन्फो, ठीक है। यहाँ पे इन्फो से मुराद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या 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 चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं प्रोडक्ट जो है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कि हम कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको बना के उसको लॉक कर सकते हैं, उसको एक पर्सनल जो की होती है वो कर सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं उसको। तो सेकंड क्या आ जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। जो इश्यूज़ होते हैं उसको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए आगे वर्जन्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। जहाँ पे न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे ब्लैक जो डॉक्यूमेंट है वो आ जाता है। उसके अलावा मुख्तलिफ यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। अगर आपने बुक लिखनी हो, राइट करनी हो, या कोई आपने असाइनमेंट तैयार करनी हो, या कुछ भी आपने बनाना हो, तो उसके रिलेटेड जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है वो ओपन की आ जाती है। कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सेव किया है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट, अगर उसे मतलब कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसे आपने लिखा है, राइट किया है, या असाइनमेंट बनाई है, या कुछ भी आपने चार्ट्स बनाए हैं, तो आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव के ऑप्शन पे जाएं। और सेव का ऑप्शन करने के बाद अगर आप ऑनलाइन जो ड्राइव होती है, ठीक है, उसमें अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वन ड्राइव का, ठीक है। पर्सनल जो है दूसरी कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर पे क्लिक करें और यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करें तो आपके कंप्यूटर में जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो प्रिंट का ऑप्शन है कि प्रिंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसको साइज़ कितना देना चाहते हैं और कितने आपने कॉपीज़ करनी है और किस रिलेटेड आपने प्रिंट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है कॉपीज़ का, कि आपने एक कॉपी करनी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट है, ठीक है, ऑफ टू PDF, ठीक है। अगर आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप PDF के रिलेटेड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे PDF ही है तो इस पर PDF ही रहेगा। तो प्रिंट ऑल पेजेस का मतलब है कि अगर आप सब पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। अगर आप सब को नहीं करना चाहते, कि अपने पेज को 1 बाय 1 करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे करंट पेज के ऊपर भी क्लिक करके 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है प्रिंट वन साइड, ठीक है। अगर आप एक साइड की प्रिंट करना चाहते हैं, कि मतलब कि आपका पेज ऐसा होगा, जो फर्स्ट पेज जो आपने राइट किया है वो जो सेकंड उसका जो पेज है वो पहले वाले पेज के जो बैक साइड है उस पर आ जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट वन साइड होगी, मतलब फर्स्ट जो पेज का फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ये जो प्रिंट होगा
वो होगा जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, कलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, कलेक्टेड का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी पेज बना रहे हैं, कोई भी आप पेज कर रहे हैं, ठीक है, आप नीचे नंबरिंग करते हैं पेज के, तो पेज के नंबरिंग करने के बाद उस पर ऑप्शन ये आ जाता है कि 1, 2 और 3। ठीक है, मतलब पेज का है तो सीक्वेंस होगी कि अगर आपने एक पेज है तो पहले पेज की आपने 1 कॉपी करनी है, दूसरे पेज की 2 कॉपी हैं और तीसरे पेज की जो है वो 3 कॉपीज़ हैं। तो इसके रिलेटेड जो है वो कॉपीज़ हो जाती हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है पोर्ट्रेट का है। ठीक है, उसके बाद इसका लेटर्स का है कि आपने लेंथ कितनी देनी है, कितने मार्जिन करना है, और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से की जाती हैं। उससे अगले जो ऑप्शन है वो उसका शेयर का है कि आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लिया, आप ईमेल करना चाहते हैं, इनवाइट पीपल करना चाहते हैं कि मतलब दूसरों दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं, या ऑनलाइन आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो या पोस्ट टू ब्लॉग करना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये शेयर का ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का मीनिंग ये है कि आप अगर पीडीएफ में तब्दील करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेव चेंज फाइल टाइप भी कर सकते हैं आप, अगर आपने कोई वर्ड की फॉर्म में किया तो अगर आप पीडीएफ में करेंगे कन्वर्ट करके, अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आपकी जो वर्ड की जो कॉपी होगी वो चेंज नहीं होगी, आप उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो होम का आ जाता है। होम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कट का आ जाता है, उसके बाद पेस्ट आ जाता है, कॉपी आ जाता है और फॉर्मेट प्रिंटर का आ जाता है। ठीक है, अब नीचे ये क्लिप बोर्ड है। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे ये अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है, आगे वेलकम टू अवर चैनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें हम होम पे क्लिक करते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले जो पेस्ट का ऑप्शन है, ये मैंने Ctrl+C किया है तो इससे कॉपी हो जाता है, और Ctrl+V करें तो पेस्ट हो जाता है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो आपको बस आपको जो शॉर्टकट कीज़ हैं इसकी वो आपको आनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो हर एक हर एक चीज़ की एक अलग अलग कमांड है, अलग अलग कीज़ है, तो वो आपने याद करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है। ठीक है, जहाँ पे फाउंट लिखा हुआ है, फाउंट के अंदर क्या आ जाता है, आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट जो चेंज हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखें ये चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ये बी का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इससे बोल्ड हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये साथ ये जो आई का नज़र आ रहा है ये क्या है, इटैलिक है, तो इटैलिक हो जाता है, मतलब कि जो इसके फाउंड का जो साइज़ है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, और हर चीज़ आप इसके साथ अपने पसंद की जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये हम बेसिक्स शुरू कर रहे हैं, तो आगे एडवांस लेवल पे जाएंगे, आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा कि कैसे कैसे आपने वर्क करना है। तो ये आपको पता चलेगा कि बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है। अब ये अंडरलाइन का ऑप्शन भी है कि आप किसी भी जो चीज़ है, ये कोई भी अगर स्पेसिफिक जो है नाम है, कोई भी चीज़ है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखें यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे जो है अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद ये कटिंग का ऑप्शन भी है, ए भी है। ठीक है, यहाँ देखें ये कटिंग हो गई है यहाँ पे, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो स्टाइल्स हैं, ठीक है, डिज़ाइन देने के लिए है। तो आगे देखें साइज़ भी है इसका कि आप एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर करें नीचे करें, एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ यहाँ से आप कर सकते हैं, ये 11 पे है, आप 22 कर लें, 14 कर लें, 16 कर लें, आप जितना आपको करना हो साइज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाती है इसमें, हमारे पास ये ऊपर ये देखें ये एक है जो ऊपर, ये ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि साइज़ जो है इससे बड़ा होगा। ठीक है, और जो ये नीचे का एरो आ रहा है इसका मतलब है कि साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल साइज़ हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये ऊपर नीचे ऊपर लिखा भी आता है, डिक्रीज़ भी आ जाता है, देखें ये ऊपर लिखा आता है इंक्रीज़ फाउंड साइज़। ठीक है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। और एक ऊपर अगर आपको कोई आपको की नहीं आती कि कंट्रोल कैसे करना है, सी कैसे करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे सामने कीज़ नज़र आ रही हैं कि कंट्रोल प्लस जो है यहाँ पे ग्रेटर देन की नज़र आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी लेटर्स होंगे ये सारे मतलब कि इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लेस देन की नज़र आ रही है कंट्रोल प्लस लेस देन की, तो फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ साथ ये जो है ऑप्शन है ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये नीचे देखें ये कलरिंग स्टाइल्स भी है कि आप किसी भी जो अपने टेक्स्ट है इसको डिज़ाइन भी दे सकते हैं।
ठीक है, जैसा आप चाहें। ठीक है, इसमें आउटलाइन आ जाता है, शेडो आ जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ जाती है और ग्लो आ जाता है, नंबर स्टाइल आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्टाइल आ जाते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन आ जाता है कि ये देखें, इसमें अब जो है सारे जो केस हैं ये कैपिटल भी कर सकते हैं और स्मॉल केस भी कर सकते हैं। ये देखें, अगर हम इसके ऊपर करते हैं तो ये क्या लिखा है, ये सारे लो केस हो जाते हैं। ठीक है, सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सारे लोअर केस हो गए। तो अगर हम इसको अपर केस करें तो ये देखें सारे अपर केस हो गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ से आती है। ठीक है, अब देखें ये कैपिटल ईच है कि मतलब कि जो फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा और बाकी जितने होंगे वो सारे स्मॉल केस होंगे। ठीक है, ये देखें। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है, इसमें कलरिंग की आ जाती है कि आपने टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या करना है। देखें, इसको बोल्ड कर सकते हैं, जैसे हाईलाइट कहते हैं जिसे। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं कोई भी कलर का। ये देखें, ठीक है, तो टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट कलर है, ये कोई भी आप चेंज करके रख सकते हैं। आप इसे सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद यहाँ पे ये आपको एक नीचे जो ये कलरफुल लाइन आ रही है, यहाँ पे फाउंड कलर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे अपना पसंद का जो रंग है, जो कलर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये हमारे पास रेज़ का ऑप्शन आ जाता है कि आप जो अपने इसमें चीज़ें में तब्दीलियाँ की हैं वो सारी आप रेज़ भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है वो पैराग्राफ का आ जाता है कि पैराग्राफ क्या होता है। आपको पता है ये पैराग्राफ क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ठीक है, एंटर लिखते हैं, इज़ इक्वल टू आगे RAND, आगे डबल ब्रैकेट और एंटर कर देते हैं। ये देखें, ये हमें वर्ल्ड वालों ने एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है कि पैराग्राफ की शक्ल में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ कैसा है। जैसे आप ये बुक्स राइटिंग की जाती है, ठीक है, बुक्स राइट होती हैं तो उस पर आपने देखा होगा ये सारे पैराग्राफ की शक्ल में होती है। तो ये सारा उसने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमें एक दिया होता है। तो ये टेक्स्ट है, ये पैराग्राफ की शक्ल में है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा पैराग्राफ कैसे है। इसमें अब पैराग्राफ में उसने क्या क्या बताया हुआ है कि आप किसी भी पैराग्राफ को जो है पॉइंट्स भी दे सकते हैं, नंबर पॉइंट्स भी दे सकते हैं, डॉट भी दे सकते हैं। यहाँ पे उसने सब कुछ दिया हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये बुलेट आ जाते हैं। ठीक है, आप कोई भी जो साइज़ है नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई भी। ये देखिए, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से सारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको नंबरिंग में इंसर्ट में भी जा सकते हैं। ओके, होम में गए, होम में जाके ये नंबरिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखें, नंबरिंग पे गए, नंबरिंग पे जाके हमने इसको नंबर दे दिए 1 2 3 4 5। ये देखें, ये 5 नंबर बन गए हैं। ठीक है, नंबरिंग हो गई इनकी, सबके पॉइंट्स बन गए हैं एक एक। तो अब हम क्या करते हैं, इनको हम बुलेट्स दे देते हैं। बुलेट्स देने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर बुलेट्स पे जाएंगे। बुलेट्स पे जाने के बाद इसके अंदर जो हमें अच्छे लग रहे हैं, जो चूज़ करना है उसमें हम बुलेट्स को कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें ये और भी डिज़ाइन है, आप अपनी मर्ज़ी के भी डिज़ाइन जो है इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। और यहाँ से जूम कर लेते हैं फ़ॉन्ट को। तो यहाँ से मैंने 24 जो है साइज़ रख दिया है, लेकिन 18 बहुत है ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ये कैसे हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि देखें, लाइन वाइज जो है मल्टीपल जो लेवल है लिस्ट के वो भी आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लेवल क्या मतलब कि देखें, कोई केस है जो आपने बुलेट का लगाया हुआ है, उसमें आपने ए की जो है वो भी लाइन लगाई है, उसके बाद आपने रोमन भी लगाई हुई है, सारी मिक्स जो है काउंटिंग वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाता है हेडिंग आ जाती है। हेडिंग वाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है। तो अगर आप देखें ये मेरे सारा कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हेडिंग आप इसको दे सकते हैं कि हेडिंग कौन कौन सी है और हेडिंग किस हिसाब से करनी है। तो अगर हम चाहें तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको हेडिंग पे जाते हैं और यहाँ पे आके हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल 1 लिखा आ गया, यहाँ पे आर्टिकल 1 लिखा आ गया। तो अब यहाँ पे अगर जाएं तो नेक्स्ट ये है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं, वापस होम पे गए। होम पे जाने के बाद यहाँ पे इधर
लिस्ट पे आए, लिस्ट पे आने के बाद यहाँ पे हेडिंग पे गए, यहाँ पे हेडिंग देखें आर्टिकल नंबर 2 आ गया, ठीक है। और अब हमने जो तब्दीलियाँ की हैं हम इसको दोबारा रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डू और अनडू का यहाँ पे कमांड होती है, ठीक है। ये देखें ये अनडू लिखा हुआ है, यहाँ पे हम गए वापस, यहाँ पे जाके सब कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है, जैसा पहले था। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, फिर हम होम पे के आगे हमारे पास क्या आ जाता है, ये लाइन वाइज आ जाती है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में अगर राइट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है, जैसे अभी है। अगर आप उर्दू में टाइप कर रहे हैं तो हमारा राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ऊपर देखेंगे आपके पास यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये देखेंगे लेफ़्ट टू राइट है और ये जो है ये राइट टू लेफ़्ट है। तो जो ये दरमियान में है जो है ये है सेंटर वाला, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर में जो स्टाइलिश है, जो बीच में जो कोई भी अशार होते हैं या कुछ भी आपने जो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे टैक्स देना हो, मतलब कि आप चाहते हैं कि सेंटर में हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और जो ये है ये लाइन वाइज है कि जो भी है ये सारा मतलब कि एक लाइन वाइज सीक्वेंस से चलता रहे, ठीक है। ये आपके पैराग्राफ की जो है ये देखें लाइनों के भी मार्जिन रखा जा सकता है कि आपने कितने कितने मार्जिन रखना है लाइन में, ठीक है। आप ये भी रख सकते हैं, यहाँ पे ये मार्जिनस हैं लाइन के, कितना कितना आपने गैप रखना है पर लाइन में। तो आगे लाइन जो है स्पेसिंग आ जाती है, स्पेसिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, आप लेफ़्ट हैंड साइड से जो है यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड है इससे आप कितना मार्जिन रखते हैं, यहाँ से ये जितना ये जो आपको ये खाली एरिया नज़र आ रहा है ये सारा, इसके साथ साथ ये सारा आपका मार्जिन है, ठीक है। आप कितना रखना चाहते हैं ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से आप यहाँ कर लें, ये देखें ये मार्जिन है, ठीक है। आप कितना रखना चाहते हैं पर पैराग्राफ के हिसाब से। और ये नेक्स्ट जो आ जाता है ये आपके पास जो शेडिंग है, ये मतलब आप पेज के शेडिंग क्या करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पेज की शेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये इसकी हो रही है क्योंकि मैंने सिलेक्ट इसका किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेज पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेज की शेडिंग करते हैं, जो हमारा ये टेक्स्ट पेज है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स जो हैं इसको स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम गए होम पे जाने के बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखें हम यहाँ पे शेड जो है वो कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ के लिए भी ठीक है, किसी भी तरीके की, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐसे शेड दे दी क्योंकि ये हमारा ऊपर जो टेक्स्ट है वो अलग है, तो ये टेक्स्ट हमारा अलग है। ये नीचे जो है ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने भी बुलेट्स में लगाए ताकि बताने के लिए सिंपल जो है, ठीक है। उससे आगे हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है ये देखें ये पैराग्राफ आ जाता है कि हमने पैराग्राफ जो है वो किस शक्ल में लिखना है, शॉर्ट टेक्स्ट जो है, ठीक है। आपने किस हिसाब से जो है टेक्स्ट लिखना है, हम टेक्स्ट लिख रहे हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग को सिलेक्ट करेंगे, अगर डेट वाइज लिखने हैं तो डेट वाइज, अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो इस पर भी डेट वाइज ही होगा, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसके अंदर जो है कंडीशंस हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करें। अगर आप इसे सिलेक्ट नहीं भी करते तो तब भी आपका जो काम है वो वर्क हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इसमें हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। अब स्टाइल देखें यहाँ पे ये स्टाइल जो है कि आप कौन सा स्टाइल पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें देखें कि जो ऊपर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू अवर चैनल, ठीक है। माय नेम इज़ मोहम्मद औरंगज़ेब खान, ठीक है। वी लर्न दिस लेक्चर हाउ टू लर्न माय MS वर्ड, हाउ टू वर्क वर्ल्ड, ठीक है। MS वर्ल्ड जो है, ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने वैसे ये एक पैराग्राफ लिखा है। ये देखेंगे ये टेक्स्ट जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी स्टाइल में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी स्टाइल्स हैं, ठीक है, आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जाएँ, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। क्रिएट अ स्टाइल रहता है, क्रिएट अ स्टाइल पे जाएँ, आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का स्टाइल जो है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हम आगे आगे लेक्चर्स में, एडवांस लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे और सीखेंगे पूरे का पूरा जो कोर्स है। आगे हमारे पास जो ये स्टाइल्स का वो पता चल गया है। देखिए मैं आपको एक फिर दोबारा एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने इतने से एक पैराग्राफ को एक सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ अस्सलाम वालेकुम को, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ कि ये हाईलाइट था, तो इसको हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम होम पे गए, होम पे जाने के बाद हमने ये देखें यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये स्टाइल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, ये हमारे पास लिखा आ गया। अब इसका हमने अगर फ़ॉन्ट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टाइलिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टाइल पे जाएँ, तो यहाँ पे आप ये देखें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो
तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास अप्लाई स्टाइल आ जाता है। अप्लाई स्टाइल पे भी आप जाके अपना मर्ज़ी का जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई आप पे जाएं, आप जो आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं, हेडिंग वाइज रखना चाहते हैं, आप टाइटल वाइज रखना चाहते हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी रख सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे एक छोटा सा किया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हो गया, लेकिन मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, दोबारा रेस कर रहा हूँ जैसे पहले था, सिर्फ आपको समझाने के लिए, गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप फाइंड का ऑप्शन है, देखें यहाँ पे आगे फाइंड का ऑप्शन में क्या होता है। फाइंड का ऑप्शन में यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जो आप लिखेंगे, जो आपने लिखा है, ठीक है, जितनी दफ़ा आपने लिखा है यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी जैसे लिखा मैंने वेलकम, ठीक है। अगर हमने वेलकम जहाँ पे लिखा है, देखेंगे वेलकम यहाँ पे ऑप्शन जो है, यहाँ पे वेलकम जो है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, येलो कलर में सिलेक्टेड आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, हम इसको ना क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चले ये कितनी दफ़ा बताता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया काफ़ी दफ़ा इस लाइनों को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर वेलकम, ठीक है। यहाँ फाइंड करने के लिए देखें जितनी दफ़ा यहाँ पे वेलकम लिखा था, यहाँ पे सारा वेलकम आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, ये पेजेस हैं, तो ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। आपने जितनी दफ़ा जो लफ्ज़ आपने लिखा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आप आगे मतलब आप चेंजिंग भी कर सकते हैं यहीं से, और आप यहीं से आप ये देखें यहाँ पे रिप्लेस का अगर ऑप्शन है, यहाँ पे आप रिप्लेस करें, और रिप्लेस करके यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैसे एग्जांपल के तौर पे गुड लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं गुड लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस ऑल। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, जहाँ वेलकम लिखा होगा वहाँ पे गुड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यस, ठीक है, ओके कर दिया। और आप देखें अगर कि जहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छा फाइंड वर्ड पहले लिखा हुआ था, हम यहाँ पे फाइंड वर्ड पे पहले लिखते हैं वेलकम, ठीक है। वेलकम करने के बाद रिप्लेस जो करना है हमने वो करना है गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रिप्लेस पे किया, यस किया, कंटिन्यू किया, और यहाँ पे ओके किया, और फाइंड नेक्स्ट आ गया, ठीक है। हमने क्लोज किया, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे सब जगह पे गुड आ गया लिखा, यहाँ पे देखें गुड जहाँ पे वेलकम लिखा हुआ था, ठीक है। जहाँ पे वेलकम लिखा था वहाँ पे सब में जगह पे गुड लिखा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा ये कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर अंडू कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको नहीं चेंज करना। आगे है हमारे पास फाइंड का ऑप्शन, आपको पता चल गया कि फाइंड का ऑप्शन किस लिए है, कि किसी चीज़ को जो है कोई आपके मिस्टेक हो जाती है आप उसे भी देख सकते हैं, और कोई आपने लफ्ज़ कितनी दफ़ा लिखा है आप उसको भी देख सकते हैं, अपने काउंट भी कर सकते हैं, अपने वर्ड्स कितने लिखे हैं। आप नीचे आए हैं देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ, ठीक है, 3, ठीक है। एक पेज नंबर 1 से लेके 3 नंबर पेज तक हमारा जो ये वर्क है ये हो चुका है। आगे हमारे पास क्या है 554 वर्ड्स है टोटल, ठीक है। यहाँ पे नीचे वर्ड बताता है कि कितने वर्ड जो हैं हमने इसमें राइट किए हैं, ठीक है, लिखे हैं। अब हमने फाइंड के ऑप्शन से आगे यहाँ पे हमारे पास आगे पता चल गया हेडिंग भी बना सकते हैं, हेडिंग्स जो हैं पेजेस भी बना सकते हैं। जितने आप लिखेंगे उतने पेजेस बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स को हम शो कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन आ गया। मैंने रिप्लेस किया, जहाँ जहाँ पे लिखा था वेलकम वहाँ पे हमने गुड लिख दिया, ठीक है। आगे सिलेक्ट का ऑप्शन रहता है कि आप सिलेक्ट क्या क्या करते हैं। अगर चाहें तो हम ये सिलेक्ट ऑल पे करेंगे तो हमारे पास जितना ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब सिलेक्ट ऑल पे किए, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट क्योंकि हमने कोई चीज़ सेलेक्ट ही नहीं की। अगर सिलेक्ट टेक्स्ट पे करें तो ये देखें हमारे पास सारा ये चीज़ें हेडिंग्स वाइज सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास ये देखें क्या सिलेक्शन पैनल आ जाता है कि हम सिलेक्शन पैनल में क्या करते हैं, शो, ठीक है। शो ऑल कर किया तो हमारे पास कोई सिलेक्शन पैनल है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई किसी चीज़ को सिलेक्ट ही नहीं किया। देखें मैंने एक दफ़ा क्लिक किया तो ये सारा जो पैनल है ये सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। आगे हमारे पास यहाँ पे देखें अगर आपको यहाँ से चीज़ समझ नहीं आती कोई तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये यहाँ से मुझे चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, ठीक है। ये एडिटिंग का ऑप्शन है, ये आगे सिलेक्ट का ऑप्शन है, आगे रिप्लेस का ऑप्शन है, फाइंड का ऑप्शन है, मैंने सब बता दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन है वो है इंसर्ट का। इंसर्ट का आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, हम इसमें कौन कौन सी चीज़ों को एंटर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कवर पेजेस। कवर पेजेस का मतलब हम कोई भी अगर हम बुक बना रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई हमारे असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक उसका लिए जिल्द तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे आप बुक्स देखते हैं, बुक्स आपने देखी होंगी
कि बुक्स के एक एक जो ऊपर फर्स्ट जो उसका जो ठीक है उसका जो कवर होता है बुक का, वो उसके ऊपर एक आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है और उसके ऊपर एक पिक्चर बनी होती है। ठीक है, ऐसे ये देखें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर एक आपके सामने मैंने एक बुक का जो है यहाँ पे एक कवर फ़ोटो ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कवर फ़ोटो ले लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो देखें ये हमारे पास ये देखें यहाँ पे ऐसे आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास लिखा आ जाता है, राइटिंग हो जाती है। तो हमारे पास अभी हमारा ये वाला मौजू नहीं है, हमारा सिर्फ ये मौजू है कि समझना है कि चीज़ें ये क्या कौन कौन सी हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कवर पेजेस का कि कवर पेजेस कौन से होते हैं। तो कवर पेजेस के अंदर देखें मुख्तलिफ इसमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ इन्होंने जो है कवर्स दिए हुए हैं एक टेम्पलेट के तौर पर। ठीक है, आप इसमें मुख्तलिफ ऐड भी कर सकते हैं, न्यू कवर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, ब्लैंक पेज आ जाता है। तो ब्लैंक पेज का आपको पता है जो खाली पेजेस होते हैं वो जो आप खुद बना सकते हैं। आप जब लिखेंगे कोई बुक आप लिख रहे हैं, कोई आप ये बड़ी असाइनमेंट कर रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, आप ब्लैंक पेजेस का भी यूज़ करेंगे और पेज ब्रेक्स का भी यूज़ करेंगे कि मतलब हर पेज के बाद एक एक ब्रेक है, उसके ऊपर हम क्या करें, उसके हमारे पास जो लास्ट पे जो पेज नंबर है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाए। ठीक है, वो पेज ब्रेक भी इसमें किए जाते हैं। आप देखें यहाँ पे जो ये आर्टिकल था जो हमारे पास एक छोटा सा एक ये जो पेज कवर है, इसके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था वेलकम टू अवर चैनल, माय नेम इज़ मोहम्मद औरंगज़ेब खान। ठीक है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखें इधर नीचे जो है मेरा नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ गया कि मतलब पब्लिशर ये है, कि मतलब इसने ये एक जो कवर बनाया है, कवर फ़ोटो बनाई है, इसके नीचे जो है नाम भी मेरा ऑटोमेटिकली जो है टाइटल के तौर पर लिखा आ गया है। तो अगर हम आगे चलते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में ही, इंसर्ट के ऑप्शन में आगे टेबल का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि टेबल जो है यहाँ पे कि कोई भी आपने अगर जो अब शॉप पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, आपने उसके अंदर आपने जो रजिस्टर्ड पैड होता है, ठीक है, जो उसमें एक ये रसीद जो जिसे कहते हैं रसीद मिलती है, ठीक है, वो भी इसी पे तैयार की जाती है, इसी पे ड्रा की जाती है। तो वो भी मैं आपको आगे आगे लेक्चर्स में बताऊंगा, एडवांस बताऊंगा कि आपने वो कैसे तैयार करना है हर चीज़। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हर चीज़ को रिमूव कर देता हूँ ताकि ये जो पेज है हमारा क्लियर हो जाए और मैं आपको टेबल्स के बारे में बता दूँ कि टेबल्स जो हैं वो किस तरह बनाए जाते हैं और किस तरह इसको लेंथ विड्थ किस तरह देनी है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैंक पेज हो गया बिल्कुल खाली। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल पे जाते हैं। टेबल पे जाने का देखो सबसे पहले एक है कि अगर आपने सिंगल टेबल बनाना है, ठीक है, मतलब एक सिंगल आपने लाइन का बनाना है, तो हम एक सिंगल जो ये बॉक्स है इसके ऊपर फिंगर रख के इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं मल्टीपल जो बॉक्सेस बने, ठीक है, और तादाद आपने अपने मुताबिक रखनी हो कि टेबल बने तो उसके बॉक्सेस जो हों वो 2 हों, 3 हों, 4 हों, तो हम ऐसे ऐसे सिलेक्ट करते जाएंगे। अगर मैं 2 पे करता हूँ, देखिए 2 सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं 3 पे करता हूँ तो हमारे पास 3 सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं 4 पे करता हूँ तो 4 सेलेक्ट हो गए हैं, 5 पे तो 5 हो गए, तो 6 पे गया हूँ तो 6 सेलेक्ट हो गए, 7 पे गया 7 सेलेक्ट हो गए। ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि हम यहाँ से कितने जो बॉक्सेस हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो है अप डाउन की शक्ल में जो है ऊपर भी और नीचे भी सारे जो है बॉक्सेस तैयार होते रहें। तो अब मैंने देखे यहाँ पे कितने बॉक्सेस बनाए हैं, यहाँ पे मैंने 6 बनाए हैं। अब मैंने 6 बॉक्सेस अगर एक लाइन में बनाए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे भी जो है वो अपनी मर्ज़ी के बॉक्सेस जो है वो मैं तैयार करता रहूँ। ठीक है, ये देखें मैंने 6 ऊपर किए, अब मैं 6 नीचे कर दिए। ठीक है, ये देखें 6 फिर नीचे हो गए। ठीक है, 6 और नीचे हो गए, देखें 6 और नीचे हो गए, ये देखें। ठीक है, ये 6 बाय 6 हो गया। ठीक है, ये अब 6 बाय 7 हो गया। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके बॉक्सेस कितने तैयार करने हैं। आप चाहे तो इसके आप जो है 5 कॉलम बना लें, ठीक है, 4 बना लें, 3 बना लें या 2 बना लें। ठीक है, ये देखें ये आपके सामने है। ठीक है, आपने इसको मद्देनज़र रखना है कि आपने बॉक्सेस कितने चाहिए और आपको अब जो लेफ़्ट साइड्स है उस साइड पे कितने चाहिए, राइट साइड पे कितने चाहिए, और जो अब अपर केस में है कि ऊपर के जो तरफ हैं वो कितने चाहिए और नीचे की तरफ कितने चाहिए। ठीक है, ये आपको जो है ये याद रखने पड़ेंगे जब आपने काम करना है। मैंने अभी कितने बनाए हैं, ये मैंने 3 बाय 5 का बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखें। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 बाय 3 का करता हूँ। ठीक है, इसमें कॉलम को 3 बाय 3 का कर दिया। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या है कि आप इसकी जो है शेप जो है इसको भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट। ठीक है, अब देखें मेरे साइज़ इसका अपनी मर्ज़ी का रखा कि कितना साइज़ जो है वो हम बॉक्सेस का कर सकते हैं। देखिए मैंने इतना किया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है कि ये देखिए सारे जो जितने भी इसमें
कॉलम्स हैं ये सारे जो है सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। ये जितने भी ये देखें। उसके बाद अगर हम यहाँ से चाहें तो ये देखें इधर ये हम यहाँ पे प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखें इस पर मैंने एक और किया, यहाँ पे एक और प्लस हो गया, ये देखें यहाँ पे प्लस जितने आप करते जाएंगे यहाँ पे जो है जितने भी यहाँ पे टेबल्स हैं यहाँ पे तैयार होते रहेंगे, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो ये देखें अब यहाँ पे इंसर्ट पे आए, ये हमें टेबल का पता चल गया कि ये टेबल क्या है, ठीक है। अब हम इस पर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी लिख लेते हैं नेम, ठीक है, AURANGZAIB सेव, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 नेम जो हैं वो मैंने लिख लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने जो नाम लिखे हैं इनको मैंने पेस्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे मैंने जितने ये कॉलम बनाए इसके अंदर मैंने ये सारे एक स्पेसिफिक जो है ये नाम जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो सारे जो कॉलम हैं इनमें चेंजिंग हो, ठीक है। अब मैं इनको चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे क्लियर नज़र आए। उसके बाद मैं थोड़ा इसको डेकोरेशन देने के लिए मैं इसको जो है इटैलिक कर देता हूँ। तो मैंने इसको इटैलिक कर दिया। तो इटैलिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसको मैं डिज़ाइन जो दूँ, डिज़ाइन अलग दूँ, ठीक है। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दे देता हूँ, ठीक है। ये देखें स्टाइल है ये, अब मैं इसमें से स्टाइल ले लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगे इसमें स्टाइल ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसमें से आप स्टाइल भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, मैंने इसमें से ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं चूज़ कर लिया। अब मैं जाता हूँ दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन में, मैं इंसर्ट के ऑप्शन में गया। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे वर्ड का भी ऑप्शन है, ये देखें क्या आप कौन सा यहाँ पे देखें वर्ड आर्ट कौन सा आप चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे मैं ग्राफ का जो जितने भी हैं इन सब का जो है कलर जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके ऊपर, ये जो आपके पास बाल्टी जैसा ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये शेडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई भी शेड जो आपको अच्छी लगे आप उसको शेड को यूज़ कर सकते हैं अपने खूबसूरती देने के लिए इसमें, ठीक है। ये देखें आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा लगने के लिए शेड दे सकते हैं, ठीक है, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो ये देखिए मैं आपको बेसिक यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर जब करेंगे तो हम इसको एक अच्छे जो एडवांस लेवल है वहाँ तक लेके चलेंगे, ताकि जो कोई भी कमी पेशी होगी वो क्लियर होती रहे आहिस्ता आहिस्ता। ये तो बेसिक एक लेक्चर है समझाने के लिए कि जो है ये किस तरह वर्क करता है और ये कैसे हमने यूज़ करना है। तो इसलिए ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आपको पता चल गया होगा ये कलरिंग का भी कि ऑप्शन हमने कैसे कलर दे कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर का, ठीक है। पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी पिक्चर जो है वो उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें सेलेक्ट करने के लिए मैं अपने इसी चैनल का जो है एक लोगो जो है वो उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको देखें यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर जो है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसी जगह पे रखना है। अब देखें ये कॉलम है, इसके अंदर हमने कॉलम बनाया था, टेबल बनाया था, टेबल के अंदर ही ये जो पिक्चर है ये इंसर्ट हो गई है, ठीक है। ये मैंने लेकिन इसके अंदर नहीं करनी थी, लेकिन मैंने आपको बाहर दिखाने के लिए करनी थी, अब यहाँ पे हो गई, ठीक है, कोई नहीं। अब इंसर्ट के ऊपर वापस जाते हैं, यहाँ पे देखें ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है कि अगर आप गूगल से लेना चाहते हैं, आप अगर ऑनलाइन पिक्चर उठाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अगला जो ऑप्शन आता है वो शेप्स का आ जाता है कि आपने शेप्स कौन कौन सी लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ देखें ये कौन सी वो शेप है आपके सामने नज़र आ रही है कि एक ये लाइन है तिरछी खींची हुई तिरछी लाइन है, और ये देखें ये एक एरो का जो है निशान है ये, ठीक है। ये देखें एक स्क्वायर है, स्क्वायर बॉक्स है जो है, ठीक है। उसके बाद सर्कल है, ठीक है। ये देखें ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखें ये जिगजैग जैसी है, ठीक है। ये मुख्तलिफ जो है एरो शेरो ये हर चीज़ जो जितने भी आपके पास ये यूज़ शेप्ड हैं कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये सारे ये हैं, ठीक है।
जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये है, ठीक है। अब इसमें से आपने कोई चूज़ करना है, अब इस पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे जितना आप करना चाहते हैं आप इतना करके, ये देखें ये एक बॉक्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और दूसरा एक और करूँ इंसर्ट, तो मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, शेप पे जाता हूँ। शेप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है। मैं ट्राइंगल को सिलेक्ट करता हूँ, ट्राइंगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट यहाँ पे करता हूँ, तो ये देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे शेप के अंदर अगर हम नीचे देखें एरो के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एरो आप अपनी मर्ज़ी का जैसे आप लेना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सारी यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है, कि कैसे करना है। अब ये देखेंगे नेक्स्ट था यहाँ पे दूसरा ही एरो, ठीक है। अब ये ऐसे है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने कौन कौन सी जो है यहाँ पे जो शेप्स हैं वो लगाई हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी शेप्स जो है सिलेक्ट हो गई है, जो सिलेक्शन हो गई है वो यहाँ पे नज़र आ रही होगी। यहाँ पे फ्रेम 6 नज़र आ रहा है आपको। ये जो मेरे पास ये डायग्राम इसमें जो मेरे चैनल का लोगो है इसके अंदर जो है, ठीक है, ये देखें ये फ्रेम 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरो जो है वो 5 है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल 4 है, रेक्टेंगल ये 3 है और ये पिक्चर 2 है, ठीक है। ये आपके पास सामने शो हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट जो हो गई हैं। आगे ही इंसर्ट का ऑप्शन रहता है। अब इंसर्ट के अंदर ऑप्शन के अंदर आप देखें इसके अंदर भी अपना जो है टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ये देखें ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी अगर आप लिखना चाहें, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ जो है क्लियरली हर चीज़ समझाऊँगा। लेकिन अब ये देखें अगर यहाँ पे ऑप्शन करते हैं आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ का यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाउंट आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं वो आप दे सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और सर्च विद मतलब गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे है हाइपर लिंक भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। ये मेरे बेसिक आपको मैं बता दिया जो आगे मैंने बताना था, लेकिन मैंने आपको क्लियर लेक्चर समझाने के लिए आपको बता दिया। आपको शेप्स का पता चल गया होगा कि शेप्स कौन कौन सी हैं। आप न्यू डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल से भी इसमें शेप्स डाल सकते हैं, आप इसमें डाउनलोड करके, ठीक है। कोई भी आप शेप्स हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आइकॉन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। स्मार्ट आर्ट का आपको पता है ऑप्शन कौन सा है। आप देखें यहाँ पे हमने कोई भी अगर 3D में अगर आपने कोई भी बनाना है, कुछ भी अगर आपने 3D डिज़ाइन बनाना है तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपने लिस्ट बना सकते हैं, आप प्रोसेस कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। आप मुख्तलिफ कंप्यूटर जैसे होते हैं, मतलब कि 1 2 3 ऐसे आप ये कोई भी आप इसमें इक्वेशंस को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ली है, ठीक है, जैसे साइंस की है, ठीक है। अब जैसे ये ले लें, ये किया ले लें, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास सेलेक्ट होगी। ये देखें हमारे पास ये एक फार्मूला के तौर पर यहाँ पे एक ऐसे आ गया, ठीक है। हम सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखें हर एक चीज़ में आप सेलेक्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहें तो ये देखें। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है। ये मैंने हर चीज़ को रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये अनडू का ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको पता होगा कि अनडू का ऑप्शन जो है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे मैं वापस गया हूँ, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे गया हूँ। स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो अभी ये लिया था इसके बजाय मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन ले ली मैंने, इसके अंदर सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ VIRTUAL वर्चुअल TECHNOLOGY, ठीक है। ये मैंने वर्चुअल टेक्नोलॉजी का जो है ये टेक्स्ट मैंने ले लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा टेक्स्ट है वो है हमारे पास EUCATION एजुकेशन GATOR, ठीक है। ये हमारे पास एजुकेशन गेटर वाला एक टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो तीसरा आ गया है ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पहले वर्चुअल टेक्नोलॉजी, दूसरा है एजुकेशन गेटर। मैंने आपको लिख के बताया कि सब्सक्राइब कर दें इन दोनों चैनल को, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत बहुत होती है, तो आप भी थोड़ा सा हमारा ख्याल करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर शेयर भी करें। ये देखिए मैंने आपको सामने ये लिख के बना के दिखाया है, ठीक
ठीक है। ये आप 3D जो है स्टाइल्स जो है ये मुख्तलिफ जो आप डायग्राम्स बनाते हैं, मुख्तलिफ आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए 3D जो डिज़ाइन होते हैं, आर्ट जो है, ग्राफ्स जो हैं, ठीक है, ये उसके लिए आप मुख्तलिफ साइज़ दे सकते हैं इसको, ठीक है। मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हैं आप, जो सा कलर आप इसके अंदर चूज़ करना चाहें, ये देखें फिल करना चाहें तो आप इसके अंदर अपने मर्ज़ी का कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर और भी डिज़ाइन आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर देखें, मेरा जो इसका रंग कलर है इस चैनल का वो है ऑरेंज वाला, तो इसलिए ये ऑरेंज हो गया। अब इसका जो कलर हमारा आता है वो आता है रेड, तो अब इसको भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करके हम इस पर रेड जाते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसको चाहें हम इसका और भी डिज़ाइन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, शेप्स जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा अगर हम इंसर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें मुख्तलिफ डिज़ाइन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप सेलेक्ट करें कोई भी डिज़ाइन जो है, ठीक है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आप जैसा मर्ज़ी आप उसे कलर दें, डिज़ाइन दें, ठीक है, वो आप इस पर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गए 3D वाले जो होते हैं वो 3D ही जो टेक्स्ट होते हैं उसी को ही सिलेक्ट करता है, अदरवाइज़ दूसरे जो टेक्स्ट होता है उसको नहीं करता, ठीक है, सिलेक्ट। तो इसलिए आपको इतना पता चल गया होगा ये आपने कैसे हमने वर्क किया इस पर, कितना कैसे हमने करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है कि जो है चार्ट का ऑप्शन, ठीक है। चार्ट भी हम बना सकते हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ जो आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में भी जो उसका पाई चार्ट बनाया होता है उन्होंने, ठीक है, ग्राफ चार्ट बनाया होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ चार्ट्स जो हैं वो दिखाए होते हैं। तो मैथमेटिक्स अगर आप कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर भी ये चार्ट्स का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आप स्टैटिक्स कर रहे हैं तो स्टैटिक्स में भी है। तो आपको ये चार्ट्स भी यहाँ पे आप इसके अंदर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ चार्ट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ चार्ट्स हैं यहाँ पे, आप लाइन चार्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट कर सकते हैं, बार चार्ट कर सकते हैं, एरिया चार्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक कर सकते हैं, XY स्केटर कर सकते हैं आप, ठीक है, सरफेस कर सकते हैं आप, स्टॉक वाला कर सकते हैं, ठीक है, रेडर वाला कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे जो है यहाँ पे पाई चार्ट कर देता हूँ, ठीक है। पाई चार्ट अगर करते हैं तो कौन सा चार्ट जो है अच्छा रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। ये स्टोरेज वाला होता है एक, आपने देखा होगा। तो ये मुख्तलिफ भाई, चले हम इसी को करते हैं पाई वाले को। तो इसमें हमने क्या करते हैं, इसको एंटर किया हमने, ओके कर दिया है। तो हमारे पास ये देखें पाई जो चार्ट है यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो हमारे पास अभी इसको चार्ट को यहाँ पे हमारे पास एक्सेल शीट जो है वो भी ओपन हो गई है कि हमने इसमें क्या कितने जो है लेंथ विड्थ क्या क्या करना है, ठीक है। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने कितना कैसे क्या करना है। तो लेकिन ये हमने सिर्फ हमारा मकसद था इसमें पाई चार्ट को दिखाना, ठीक है। कि ये देखें हमारे पास ये पाई चार्ट है, ये देखें यहाँ पे सारा, अगर ऐसे करते हैं तो ये सारा खुल जाता है। तो अगर हम इसको ऐसे करें तो ये सारा मैनेज हो जाता है, ठीक है। ये सेल्स का चार्ट है। तो आगे देखें हमारे पास इंसर्ट के ऑप्शन में आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट भी जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन ये देखिए क्लिपिंग भी आ जाती है, ठीक है। हमारे पास ये स्क्रीन जो है इसका शॉट आ जाता है, ठीक है। अगर हमने स्क्रीन का शॉट लेना है तो ये अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ पे ये देखें मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे गया स्क्रीनशॉट पे दोबारा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्रीन क्लिपिंग पे करने के बाद यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ गया सिलेक्ट स्क्रीन का ऑप्शन। तो ये मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये देखें डायग्राम भी आ गई है, ठीक है। हमारे पास ये अब यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन का ऑप्शन आ गया कि हम स्क्रीन जो है वो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के थ्रू, ठीक है। हमारे पास आगे क्या आ जाता है, हमारे पास ऐप्स फॉर ऑफिस भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐप्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन वीडियो आ जाती है कि अगर आप ऑनलाइन वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी बन जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो पे जाएँ, और ये हमारे पास अभी इस वक्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, तो ये देखें बुक मार्क है, ठीक है। बुक मार्क आपको पता होगा कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो हमारे पास वो बुक मार्क का ऑप्शन होता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, तो आपको मैं इंशाल्लाह ताला आगे आगे बताता जाऊँगा कि आपने ये कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये इसके इतनी बेसिक चीज़ है, ये इतना ज़्यादा जो है काम नहीं आता, ठीक है। ये कर्सोर है, ठीक है। आपने कौन सा पेज जो है किस पेज पे रखना है, नंबरिंग देने के लिए, आपने किसी पेज को नंबरिंग देने के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, ठीक है। ये आगे हम करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अब हमारे पास इसमें पेज बने नहीं है, अब देखें पैराग्राफ नहीं है हमारे पास, पेज नंबर है। तो पेज नंबर को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास अभी आगे पेज नहीं है तो हम कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं इस पेज को, हम यहाँ पे क्या करते हैं, RDO करते हैं = RAND, आगे हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे
इज़ इक्वल टू RA एंड D लिखेंगे आप, डबल ब्रैकेट लगाएंगे तो एंटर करेंगे तो आपके पास एक पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये पेज जो है वो बन गए हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे थे, पेज को नंबर देना था, हमने पेज को नंबरिंग देनी थी। तो पेज को नंबरिंग देने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास ये देखिए इसका ऑप्शन भी आ गया। तो इसके ऊपर ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इंक्लूड का। ठीक है, आप इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंसर्ट नंबर आइटम्स। ठीक है, हेडलाइंस बुक मार्क पे चले जाते हैं। ठीक है, नंबर आइटम्स पे चले जाते हैं, पेज नंबर पे आ जाते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे रेफरेंस के पास। ठीक है, ये हमारे पास पेज आ गया। ये देखें यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 1 है। ठीक है, ये पूरा पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है नीचे, ये यहाँ पे देखें ये लिखा आ गया। ये देखें पेज नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंसर्ट हो जाता है, पेज 2 हो जाता है। यहाँ पे नीचे भी देखें ये लिखा हुआ है पेज नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे पेज जो है, पेज की ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाती है, ये देखें ये है। ठीक है, ये पेज नंबर 2 की ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि जो कमेंट है, हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो हमारे पास ये कमेंट का ऑप्शन है कि हम उसमें कोई बताना चाह रहे हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, कैसे चीज़ है। ठीक है, ये आप ये कमेंट है, देखिए ये लिखा हुआ है मोहम्मद औरंगज़ेब खान। ठीक है, ये नीचे फ़लाँ कमेंट। ठीक है, ये आपको पता होगा क्योंकि मेरा ये रजिस्टर्ड अकाउंट है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे मेरा बाकायदा नाम भी लिखा हुआ आ गया है। तो आगे हमारे पास जो आ जाता है वो हेडर आ जाता है। हेडर का आपको पता है कि हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है और बॉडी क्या होती है। ठीक है, वो आपको इसमें पता ही होगा कि हमारे पास ये देखें ब्लैंक जो है पेज, ये ऊपर वाला जो है ये देखें हेडर है। ठीक है, ये आपको बताने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो ये देखें ये हेडर आ जाता है। ये देखिए टाइप हेयर है, अगर आपने कोई भी अगर आपने नाम लिखना है किसी चीज़ का तो आप यहाँ पे टाइप हेयर पे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई हेडिंग देनी है कोई, ठीक है, किसी चीज़ की, तो यहाँ हमारे पास ये हेडर का ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नीचे। तो ये देखें अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम गए हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये फूटर आ जाता है। अब फूटर जो है ये भी कई किस्म के हैं। आप जो एक ये देखें ब्लैंक वाला है। ठीक है, ब्लैंक देयर 3 कॉलम्स वाला है। ठीक है, हर एक अलग अलग है। ठीक है, ये देखें नीचे 3 कॉलम्स वाला है। ठीक है, जिसमें आपका जो है रेफरेंस लिखा होता है, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, लोकेशन और ये चीज़ें हर चीज़ें जो दी होती हैं, ये 3 वाला कॉलम है। ठीक है, अब नीचे अब इसको सेलेक्ट करते हैं, अगर हम करें खाली पे। ठीक है, ये ब्लैंक वाला आ गया। ठीक है, इसमें खाली एक जो है टेक्स्ट है जिसमें आप अपनी डिटेल्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हमारे पास फुटर कौन सा आ जाता है, हमारे पास फेस्ट और जो है पेज आ जाता है। ठीक है, पेजेस के लिए वो आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे देखें इवन पेजेस वाला भी आ जाता है। ठीक है, बैंडेड वाला भी आ जाता है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और हेडर भी हमारे पास एज इट इज़ ऐसी हैं। अब ये देखें बुक वाला भी है। ठीक है, ये देखें ये जैसे बुक में होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ये हेडर इसमें ये वाला भी है। तो ये देखिए हमारे पास सारे के जो है इजीली हर एक आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन से है। ठीक है, ये सारे देखें। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है पेज नंबर का है। ये पेज नंबर मैंने आपको बताया, टॉप ऑफ पेज आपके जहाँ पे मर्जी रख सकते हैं। ठीक है, जिधर आपने पेज नंबर लिखना हो आप जहाँ पे शो कराने चाहते हो करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब भी कोई बनाए तो आपको मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जो लेफ़्ट कॉर्नर होता है वहाँ दें, या फिर आप सेंटर में दें ऊपर। ठीक है, टॉप अप पे सेंटर में दें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है देखें पेज जो है मार्जिन आ जाते हैं कि आपने पेज को मार्जिन कैसा देना है। ठीक है, ये देखें कि आप कोई भी पेज को मार्जिन देने के लिए साइडों पे, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें ये 3D जिसे कहते हैं। आप जब इसको कॉपीज़ निकालते हैं तो फिर कॉपीज़ निकालते वक्त जो इसके साथ साथ जो मार्जिन आते हैं वो उसको डिनोट कर रहा है कि ये हमारे पास ये आ जाते हैं। ठीक है, हेडर फुटर का आपको पता चल गया, ये हमारे पास हेडर फुटर का था। ये हमारे पास लिंक का ऑप्शन था, ये हमारे पास मीडिया का ऑप्शन था, ये हमारे पास ऐप्स का ऑप्शन था, ये हमारे पास जो था इलस्ट्रेशंस का ऑप्शन था, ये हमारे पास टेबल्स का ऑप्शन था, पेजेस का ऑप्शन था। अब हमारे पास चलता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट का ऑप्शन में आपको पता है कि हम कोई भी बुक को अगर हम राइट कर रहे हैं तो हमारे पास ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, और टेम्पलेट्स के बाद हमारे पास कुछ ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि आप किसके मुताबिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये आर्टिकल्स को रखते हुए, टेम्पलेट्स को रखते हुए आप कोई भी बुक को राइट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, क्विक पार्ट्स आ जाता है। क्विक पार्ट्स के अंदर क्या बता रहा है कि आप कहीं पर आप ऑडियो टेक्स्ट देना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री देना चाहते हैं, कोई आप प्रॉपर्टी के तौर पर
कोई आप लोकेशन देना चाहते हैं या अपना फ़ोन नंबर या बिल्डिंग ब्लॉक्स या ऑर्गेनाइजेशंस, आप कुछ भी नाम देना चाहते हैं तो आप ये क्विक पार्ट्स पे जो है क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रहता है वर्ड्स का। ठीक है, अगर आप 3D वर्ड्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका वर्क करेंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जो मेरा नाम लिखा हुआ था या अस्सलाम वालेकुम लिखा था मैंने, वो इस 3D ही से मैंने जो है राइट किया था। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैं जाता हूँ, नीचे मैंने यहाँ पे देखें इधर लिखा था, यहाँ पे ये वर्चुअल लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर जो है सिलेक्ट किया था, यहाँ पेज नंबर यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे लिखाया हुआ है, लेकिन ये लेफ़्ट साइड पे सही नहीं लिखा हुआ। तो ये देखें यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये वर्ल्ड आर्ट के ऑप्शन पे गया हूँ, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर कोई भी सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये और रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये कोई भी देखें ये आर्टिकल एक जो है ना, ये देखें इसमें लिखा गया है। ठीक, कमेंट के ऑप्शन में लिखा गया, ये कमेंट का जो ऑप्शन था, ठीक है, ये जो है इसमें तैयार हो गया। लेकिन ये हमने अगर किसी भी चीज़ को डिज़ाइन देना है, कुछ भी करना है, तो हम अपने मुताबिक जो है वो करेंगे। हम आगे सीखेंगे कि हमने किस तरह इस पर वर्क करना है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा वर्ल्ड आर्ट कैसे वर्क करता है, वो वर्ल्ड आर्ट का पता चल गया होगा वर्ल्ड आर्ट क्या है। अब हमारे पास आ जाता है ड्रॉप कैप। ठीक है, ड्रॉप कैप का आपको पता चल गया होगा। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप ये होता है कि कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो है वो बड़ा हो, ठीक है, उसके साथ मार्जिन दी हो और एक आर्टिकल के तौर पर लिखा हो। मिसाल के तौर पे हम ये क्विक पार्ट पे जाते हैं, हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के बाद ये हमारे पास एक चीज़ आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो एक टाइटल आ रहा है, ठीक है, ये स्लाइडर्स की टाइप पे, ठीक है, ये हमारे पास एक जो ये स्लाइड बनी हुई है, इसके साथ हमारे पास जो टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो आप लिखेंगे, ये जो जहाँ पर जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, जहाँ पर आप ये लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ का ऑप्शन है? ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये है ड्रॉप कैप का। मतलब कि आप एक साइड पे एक जो खसूसी जो नाम है जो आप राइट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने अगर लिख दिया है, उसके बाद आप उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है वो साइड पे वो हमारे पास ड्रॉप कैप पे आ जाता है। ठीक है, ड्रॉप कैप में आ जाता है। देखिए हमने ये बनाया तो इसके बाद हमारे पास वो सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि ड्रॉप कैप जो है वो भी इसी तरह ही वर्क करता है। तो इसलिए आप ड्रॉप कैप को यूज़ कर लें या फिर इसको यूज़ कर लें तो ये एक ही चीज़ है। लेकिन ड्रॉप कैप जो है वो उस पर अगर बनाएंगे तो देखें ये आपके पास मार्जिन अलग आ जाता है। ये देखें ये मार्जिन अलग सेलेक्ट करता है अपने मर्ज़ी का कि कौन सा मार्जिन किस तरह यूज़ करना है, किस तरह करना है। ठीक है, ये आप अपने मुताबिक, अपने आर्टिकल के मुताबिक और अपने जो आपका ये कवर पेज होता है उसके मुताबिक आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है ये आगे हम सीखेंगे। जैसे जैसे वर्क आगे लेक्चर जो है गुजरते जाएंगे तो आगे ड्रॉप का भी पता चल गया। ये देखें यहाँ पे आप अपने मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है इसके अंदर सिग्नेचर का होता है, सिग्नेचर लाइन। ठीक है, आप सिग्नेचर अपनी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल M.AURANG ठीक है, ये मैंने अपने नाम के यहाँ पे सिग्नेचर किए। ठीक है, M. ठीक है, ये मैंने अपने नाम के जो है यहाँ पे सिग्नेचर जो है किए। ठीक है, यहाँ पे मैं आगे अलाउ कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने ये अलाउ और ओके किया, देखें यहाँ से सब जो जितने भी टेक्स्ट यहाँ चले गए। और यहाँ भी अगर आप देखें ये नीचे क्या लिखा आ रहा है, ये देखें ये एक क्रॉस का ऑप्शन है और नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा एक जो खसूसी जो है एक जिसे कहते हैं नाम जो है ये प्रिंट हो गया। ठीक है, ये अब हर पेज के नीचे जो है ये प्रिंट होता रहेगा। क्योंकि ये सिलेक्ट हो गया कि सिग्नेचर जो है ये लाजमी है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, नीचे सिग्नेचर जो है वो लाजमी हो गए हैं। ठीक है, अब हम सिग्नेचर के ऑप्शन में चले गए। अब आपको पता चल गया होगा कि जो ईमेल के लिहाज से जो एड्रेस है वो भी सिग्नेचर के थ्रू है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जो मार्जिन जो होंगे, टाइटल होंगे, वो भी सारे सिग्नेचर के थ्रू होंगे। और जो ये इसमें जो टेक्स्ट होगा वो भी सारा सिग्नेचर के थ्रू होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है डेट एंड टाइम। ठीक है, अब डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज जो तारीख है हम वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं वेडनेसडे 8/22 ये कर लिया। ठीक है, अपडेट ऑटोमेटिकली कर दिया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहेगा। ठीक है, जो टाइम होगा, जो पीरियड होगा, जो होगा, ये देखें ये डेट ऐसे आ गई है। ठीक है, अब इसका ये देखें मार्जिन जो है ये है 102 आ रहा है। ठीक है, ये हम इसको कर लेते हैं छोटा, थोड़ा सा इसको 100 पे लेके जाते हैं।
ठीक है, ये हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं हाल को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेट का ऑप्शन आया है, ये है। ठीक है, अब अगर देखें, आप इसको अपने मुताबिक जो है साइज़ भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब मेरे इतने इसके रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो डेट है वो इस तरह शो कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन में जाते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद डेट एंड्स पे जाते हैं। तो हमने जिस लिहाज से हमने अगर डेट सेट करनी है, तो हम उसके लिहाज से भी डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, साइज़ आपने खुद रखना है इसके अंदर कि कितना साइज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपने साइज़ जो है वो खुद सेलेक्ट करना होता है कि कितना साइज जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके हम वापस अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, दोबारा उसी पेज पे आते हैं, शुरू पे, जहाँ पे यहाँ पे खड़े थे। तो इधर जाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सीधा इंसर्ट के ऑप्शन पे, इंसर्ट के ऑप्शन के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ का अगर एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी अगर आप देख रहे हैं मैथ टाइप है, अगर आप इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, मैथ की इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं या MS एक्सेल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे मैथ टाइप को, या फिर आप ये जो माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सेल है, चार्ट है, कुछ भी है, आप उसको सिलेक्ट करें, आप सीधा ही डायरेक्ट जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मैथ लिखना चाहते हैं, मैथ टाइप करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इसमें हमारे पास ऑप्शन जो है वो इसका आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे लोडिंग कर रहा है। ये देखिए, मैथ टाइप का जो है ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे सीधा जो डायरेक्ट ऑप्शन है इसका मैथ टाइप का ओपन हो गया है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको भी कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पे जाके देखेंगे, मैं यहाँ पे मैथ टाइप जो है ये भी ओपन हो गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं देखेंगे, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा नाम पेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें, आपको पता चल गया होगा यहाँ पे आपने कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पे मैथ टाइप, यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट जिसको सिलेक्ट आपने किया हुआ है, आप उससे सीधा डायरेक्ट उससे रसाई हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट जो है आपने सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो, तो आप उसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे कि जो है इसका इक्वेशंस का, आप इक्वेशंस जो है मैथ की होगी, कोई भी इक्वेशंस होगी, आप उसको भी जो है चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इक्वेशंस के ऑप्शन पे, कि इक्वेशन के ऑप्शन में जाके हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम आ जाता है। ठीक है, एक्सपेंशन जो आ जाते हैं सम्स के। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले हैं, ये सारे हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे जो है फार्मूला टाइप हो गया। तो इसका साइज़ जो है यहाँ पे छोटा है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं, तो आपको नज़र आए ताकि इजीली। तो हमारे पास आगे इंसर्ट का ऑप्शन जो है वो भी पूरा हो गया, आपको पता चल गया। सिंबल्स कौन से हैं, सिंबल्स आपको पता है, जो यहाँ पे प्लस माइनस और डिवीजन के, और ये जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस जो यूज़ की जाती हैं वो सारे यहाँ पे सिंबल्स में हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिज़ाइन। ठीक है, हम डिज़ाइन में जब जाते हैं, डिज़ाइन में आपको पता चल जाता है डिज़ाइन किसे कहते हैं। डिज़ाइन हमारे पास टाइटल का आ जाता है, टेक्स्ट का आ जाता है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं जिसमें हम ये अपना जो भी बुक का आर्टिकल हो, कुछ भी हो, हम उस पर टाइप कर सकते हैं। ये देखें, टेक्स्ट ये टाइटल आ जाता है हमारे पास। ये देखें, हम किस तरह इसको टाइप करना चाहते हैं। ये देखें, हमारे पास ये सारा स्टाइल आ गया। ठीक है, कि किस तरह कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का मीनिंग ये है कि हम किसी भी तरीके से हम इसको अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, हेडिंग देना चाहते हैं, हेडिंग 1 2 3 और 4 5 जिस तरह भी हम देना चाहते हैं, तो हमारे जो है ये सब जो चीज़ है वो चेंज हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले पेज जो है इसको रीन्यू कर लेता हूँ। पेज को न्यू ओपन करते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज से यहाँ पे न्यू पेज ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं =RAND। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ठीक है, ये इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम सीधा इसके डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद हम इसमें जो ये डिज़ाइन है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये चीज़ कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी तब्दीली नहीं हुई। अभी यहाँ पे तब्दीली इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये हमारे पास जो है ये सारा पैराग्राफ है, और हमारे पास पैराग्राफ में कोई हेडिंग और कोई नहीं है, कोई और चीज़। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास मैंने अपना नाम लिख दिया। यहाँ पे इसको हम डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद अब इसको हम अगर टाइटल पे जाते हैं, ये देखें,
ठीक है। ये हमारे पास सारा चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें जो है चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये अगर हम फ़ॉन्ट पे जाते हैं, फ़ॉन्ट पे जाने के बाद हम यहाँ से देखें फ़ॉन्ट पे कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम वहीं पे जाके यहाँ पे होम के ऊपर जाके तो हम टेक्स्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम कलरिंग की जो है फेरिस्ट जो है लिस्ट है वो भी अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक ये वाला रखता हूँ। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग मैंने ये रखी है, उसके बाद मैंने ये कलर को चूज़ किया, तो कलर हमारे पास जो जितने यहाँ पे कलर हैं ये इसके उसके मुताबिक जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें, ऊपर जो टाइटल है, सारी जो हेडिंग है जितनी भी हैं ये इसके मुताबिक ही डिज़ाइन जो है उसी कलर के मुताबिक कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। ये देखें, ठीक है, ये सारा जो कलर है उसके हिसाब से चेंज हो गया। अब ये थीम्स है, ये थीम्स के अंदर भी आप अपने देखें कोई भी जो है स्लाइड्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं ये थीम्स के लिहाज से। ठीक है, ये आप जब कोई चीज़ लिखेंगे आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा कि आपने कैसे वर्क करना है इस पर, तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें पता चल गई होंगी तो आपको पता चल जाएगा, कलर का पता चल गया होगा, फ़ॉन्ट का पता चल गया होगा। इफ़ेक्ट्स आप दे सकते हैं मुख्तलिफ, ये देखें 3D इफ़ेक्ट्स हैं इसमें, आप कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखें इसमें इसके अंदर इफ़ेक्ट्स आते हैं ये सारे। ठीक है, पैराग्राफ जो है स्पेलिंग है, ठीक है, स्पेसिंग है वो भी आ जाता है। ठीक है, इसमें आपने कितना पैराग्राफ में स्पेस देना है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के जो मार्जिन है वो भी दे सकते हैं, तो ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे वाटर मार्क का भी ऑप्शन है, यहाँ पे वाटर मार्क आप अपने मर्ज़ी का दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आगे हमारे पास आ जाता है पेज कलर आ जाता है। पेज कलर आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, ये देखें आप जैसा जो सा आप लाइट पेज यूज़ करना चाहते हैं, कौन सा यूज़ करना चाहते हैं आप उसे जो है चूज़ कर सकते हैं। आप बॉर्डर दे सकते हैं पेज को, आपने कौन सा बॉर्डर देना है। ये देखें आप कौन सा 3D देना चाहते हैं, कस्टम देना चाहते हैं, बॉक्स देना चाहते हैं या नॉन देना चाहते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की लेंथ से रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चूज़ करता हूँ फर्स्ट वाला और इसको यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉर्डर है ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये डिज़ाइन के ऑप्शन में है, तो डिज़ाइन का ऑप्शन जो था वो इतना ही था। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास मार्जिन आ जाता है। हम मार्जिन कितने हमने साइड रखनी है और कितने हमने जो स्पेस के बाद हमने जो वर्ड है वो लिखना है। ठीक है, ये देखें मैंने इतना मार्जिन रखा है, सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास देखें ये जो लेंथ थी ये हमारे पास कम हो गई है। ये देखें, आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ हम पेज लेआउट पे गए, यहाँ पे मार्जिन पे गए। अब ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखें हमारे पास ये देखें कितना जो है डिस्टेंस आ गया। अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे मार्जिन के ऑप्शन पे जाता हूँ तो हम यहाँ पे देखें इस पर करते हैं तो देखें ये कितना डिस्टेंस आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्टेंस अपना जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक मार्जिन है, ये जो हमने सेलेक्ट किया है ये बुक मार्जिन का है कि आप अगर कोई बुक राइड कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपना मार्जिन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है पेज लेआउट के अंदर, अब हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशंस जो है। ठीक है, आपको पता है कि ओरिएंटेशंस किस लिए होता है। देखो ये पेज जो है इसको आप सीधे कर सकते हैं या लैंड स्पेस में कर सकते हैं। ठीक है, अब लैंड स्पेस में करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आगे पोर्ट्रेट जो है, ये देखें पोर्ट्रेट में था पहले। ठीक है, अब हमारे पास साइज़ का ऑप्शन है, साइज़ आप कितना रख सकते हैं। ठीक है, 11 × 17 ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लीगल है। ठीक है, आप जितना आपने रखना चाहते हैं आप जो सा। ठीक है, 8.3 है। ठीक है, 8.27 × 11.58 है और हमारे पास 10.12 है, आप जो सा भी रखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने लेटर रखा हुआ है क्योंकि लेटर्स का आप हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं। कॉलम्स कितने रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं। देखें कि आप 2 कॉलम्स के लिए लिखना चाहते हैं, 3 कॉलम्स पे लिखना चाहते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना चाहते हैं या राइट हैंड साइड पे लिखना चाहते हैं, ये भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। तो अब मैं 1 पे लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा पैराग्राफ है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स का वो मैंने पहले बताया था कि ब्रेक्स किस लिए है। तो अब किसी भी एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए हमारे पास ब्रेक्स का ऑप्शन होता है। तो हमारे पास पहले पेजेस आ जाता है, हमारे पास ये पेजेस हैं, देखें 1 और ये 2 पेज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है देखिए कॉलम का ऑप्शन। कॉलम के ऑप्शन में हमारे पास देखें ये कॉलम है दरमियान में। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है ये। ठीक है, ये कॉलम है, देखो 1 2 3 पेज हमारे पास बने हुए हैं ये देखें। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आता है इसके अंदर ब्रेक के अंदर ही हमारे पास टेक्स्ट जो है रैपिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये देखें आप कोई भी जगह पे यहाँ पर टेक्स्ट आप कितना पेज छोड़ के आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज का आता है। हम एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे चले जाते हैं। देखें हमारे पास जो है पेजेस जो है 3 पेजेस हैं, ये देखिए 3 पेजेस हैं। आप एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे जा सकते हैं इजीली। ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन इसका है।
नेक्स्ट पेज का। नेक्स्ट पेज से आप एक पेज से दूसरे पेज पे इजीली जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, कंटिन्यूस का आ जाता है, इवन पेजेस का आ जाता है। ये देखें, अब इवन पेजेस का क्या, ये देखें मेरे पास आज जो ये ऊपर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, नीचे नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ गया, जो हमारे पास जो एक छोटा सा पैराग्राफ था ये नेक्स्ट पे चला गया। अब ये देखें बाकी जो पेजेस 4 पेजेस बन गए और बाकी सारे पेजेस जो हैं जितने में खाली है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये इवन पेजेस में आ गया। इवन पेजेस में अगर 2, 4, 6 ये अगर आपने जो काउंटिंग रखी होगी पेजेस की तो वो उसमें डिवाइड कर देगा। तो इसमें पेजेस की आपको पता है कि मेरे पास जो पेज थे 3 थे, तो इसलिए उसने पहले पेज पे नाम रख दिया और दूसरे पेज पे उसने पूरा पैराग्राफ रख दिया क्योंकि इवन था। तो हमारे पास अब क्या आ जाता है, ऑड पेजेस का 1 और 3, ठीक है। ये देखें 1 और 3, 1 पे हमारे पास क्या है, ठीक है। 1 पे हमारे पास देखें नाम लिखा हुआ है और 3 पे हमारे पास सारा पैराग्राफ आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो बताया कि जो हमने रखे हैं ये हमने रख दिए हैं ओड वाले, ठीक है। ओड जो पेजेस होंगे उस पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। ओड पेजेस को उसने सेलेक्ट किया 1 और 3 को। अब हम चलते हैं, हम सबसे पहले चल जाते हैं 1 पेज पे क्योंकि हमारा कोई इससे लिंक नहीं है। तो हमने पेजेस पे क्लिक किया लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो रिकवर नहीं हुआ। अब हम अनडू कर देते हैं, अनडू करके हम वापस रिकवर कर लेते हैं सारे पेजेस को ताकि हम अपने लेक्चर को आगे ले चलें। तो हमारे पास जो है अब नेक्स्ट ऑप्शन आती है लाइन नंबर की, कि हम लाइन नंबर दे सकते हैं, कंटिन्यूस में दे सकते हैं, रीस्टार्ट ईच पेजेस में दे सकते हैं, रीस्टार्ट ईच सिलेक्शन में दे सकते हैं, सेक्शन में, ठीक है। लाइन नंबरिंग दे सकते हैं, आप जिस तरह चाहें आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, मैंने कोई नंबर नहीं दिया, वैसे मैं इसको ओके किया। तो अब देखें ये पेजेस के साथ हमारे पास ये जो है ये पेज एक सिलेक्ट है, ये देखें इसके साथ आगे नेक्स्ट पेज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखें हाइब्रिडेशन जो है इसके अंदर क्या है, ऑटोमेटिक हो जाता है, मैनुअल हो जाता है। आपको जो आप केसिंग यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की वो ऑटोमेटिकली जो है अपर केस हो जाए, लोअर केस हो जाए, तो ये भी हम ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपने मार्जिन ज़्यादा देना है या राइट हैंड साइड पे देना है, ये भी आप यहाँ से इंडेंट में आप दे सकते हैं। ये हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन है। अब यहाँ पे बिफोर है और आफ्टर है, आप कितना आप स्पेसिंग दे सकते हैं, ये उसके लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है अरेंज का। अरेंज के ऑप्शन में देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे हम सेक्शन पेज पे चले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ देखो हम कोई भी अगर पेज को हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये जो पेज है ये ओपन हो जाता है सिलेक्शन का, ठीक है। अगर हम अपने मुताबिक इसमें 3D ऑप्शन जो है वो यूज़ करें तो अब हमारे पास जो आपको उम्मीद करता हूँ आपको फाइल का ऑप्शन भी समझ आया होगा, होम का भी समझ में आ गया होगा, इंसर्ट का, डिज़ाइन का और पेज लेआउट का। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो रेफरेंस का आ जाता है। रेफरेंसेस का आपको पता है कि रेफरेंसेस किसे कहते हैं, कि किसी चीज़ को एक चीज़ के साथ जोड़ने को रेफरेंस कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या आ जाता है, हमारे पास हेडिंग्स आ जाती है। ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो ये पैराग्राफ था इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस पे जाते हैं रेफरेंसेस पे जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाके हेडिंग के ऑप्शन पे जाते हैं। हेडिंग के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ तो ओके करता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये कंटेंट्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग आ गया लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। रेफरेंस पे गया, दोबारा इस पे गया, तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ ये हेडिंग्स हैं जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपने कभी अपने कोई बुक पढ़ी हो तो उस पर देखा होगा कि कंटेंट पेज आता है, ठीक है। उस पर आपके सारे कंटेंट होते हैं कि कौन सा लेक्चर कहाँ से लेके कहाँ तक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कि इस लेक्चर में क्या बयान किया गया है, डिफ़ाइन क्या किया गया है, और ये लेक्चर जो है पेज नंबर फलां पे है, ठीक है। ये भी इसी में पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है ऐड टेक्स्ट आ जाता है, कि इसमें हम जो है लेवल वाइज जो है टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है अपडेट टेबल है, कि हम टेबल को भी रीचेंज कर देते हैं। हमारे पास AB का ऑप्शन है, इसका मतलब है इंसर्ट फोर्ट नोट, ठीक है। फोर्ट नोट बनाते हैं हम कोई भी, अगर हमने यहाँ पे देखे एक छोटा सा नोट यहाँ पे बनाएंगे कि ये किस रिलेटेड है, किस रिलेटेड इसमें बयान किया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसे वाटर मार्क भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक अपने बुक के नीचे एक पब्लिशर जो होता है यहाँ पे आप अपने बता सकते हैं कि आपने किस रिलेटेड ये बुक जो है पब्लिश की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मैनेज सोर्सेज का आ जाता है, कि आप सोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, प्रिंटर के साथ कर सकते हैं, फलां चीज़ों के साथ जो आपके पास है, ठीक है। आप उससे कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं, टीम व्यूअर के साथ कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारे सोर्सेज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे कैसे कोई नहीं कर सकता,
ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा, क्लियरली पता चलता जाएगा कि हम जब इसमें जो मुख्तलिफ टेबल्स हैं उससे हम वर्क करेंगे, मुख्तलिफ चार्ट्स बनाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे इस पे वर्क करना है। आपको असाइनमेंट करने का भी तरीका जो है वो भी आपको पता चलेगा आपने कैसे करना है। यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है APA का, ठीक है, APA का स्टाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आगे बाइबलोग्राफी आ जाती है, ठीक है, बाइबलोग्राफी, ठीक है, इसमें भी इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ये हमारे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि ये इसका हमारे से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। ये मार्क एंट्री आ जाती है कि आपने किसी चीज़ को अगर मार्क करना हो तो उसमें आप एंटर कर सकते हैं, क्रॉस दे सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को अगर आपने मार्क करना है। तो आगे है वेरिएंस आ जाती है यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, इनवेलिप्स आ जाते हैं। इनवेलिप्स यहाँ पे मेरे पास नहीं चल रहा ऑप्शन, लेकिन आपके पास जो है जो MS ऑफिस होगा, MS वर्ड जो होगा आप यूज़ करेंगे, उसमें इनवेलिप्स का जो ऑप्शन है वो भी ऑन होगा, ठीक है। उसके अंदर इनवेलिप्स का आपको पता चल जाता है कि कोई लिफाफे के अंदर अगर आप जैसे एक तहरीरी ख़त होता है उसके तौर पर अगर आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो इनवेलिप्स कहलाते हैं, ठीक है। इनवेलिप्स में ये चीज़ जो है वो इसको डिनोट करता है, ठीक है। इसमें इनवेलिप्स में मुख्तलिफ आप अगर कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कुछ लिखते हैं ना, तो वो आपके इनवेलिप में आप सेव करके उसे पैक करके आप उसे किसी जगह पे महफूज भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ जगह पे शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आगे लेबल्स का आ जाता है। आप कोई भी लेबल भी उसके साथ लगा सकते हैं, टिकट्स लगा सकते हैं, आप कुछ भी उस पर यूज़ कर सकते हैं। आगे स्टार्ट मेल का आ जाता है, ठीक है, मार्जिन भी आ जाते हैं इसमें, आप ये लेटर्स आ जाते हैं, देखिए ईमेल मैसेजेस आ सकते हैं, एम्प्लॉइज़ आ सकते हैं, लेबल्स आ सकते हैं और डायरेक्टरी आ जाती है, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाता है, ठीक है, ये इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ जो है इसके क्रिएट के ऑप्शन में है, ठीक है। आगे हमारे पास जो आता है स्टार्ट मेल मैरिज का आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये किसी भी चीज़ के अगर हमने एग्जिस्ट करना है तो हम यहाँ पे इसमें आएंगे, इस ऑप्शन में स्टार्ट मेल रीजन के, ठीक है, मेरिजन के। तो अब ये नेक्स्ट हमारे पास देखें हाईलाइट का आ जाता है ऑप्शन, यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक का आ जाता है, यहाँ पे ग्रेटिंग का भी आ जाता है। अगर आप इस जो MS वर्ड है इसको आप बाई कर लेंगे तो आपके पास सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके पास ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये इस पर मैं MS वर्ड जो है ये मेरे पास रजिस्टर्ड है, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ इस काम के लिए आपके समझाने के लिए इसको रजिस्टर किया, ताकि आपको ये गाइड कर सकूं कि ये किस तरह अपने वर्क करना है और लेक्चर इसके आगे लेके चल सकूं। तो आगे आपने मुख्तलिफ अगर आप देखें तो मुख्तलिफ लोग जो है इस लेक्चर्स को पेड फॉर्म में जो है डिलीवर कर रहे हैं लोगों तक। तो लेकिन मैंने इसके साथ कोई प्राइस नहीं रखी, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो है पूरा इंशाल्लाह ताला कोर्स जो है वो आपको समझाऊंगा, गाइड करूंगा, ताकि आपको भी नॉलेज आए और मुझे भी नॉलेज मिल सके। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बांटने से सीखते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना भी बांटे तो हमें मिल जाती हैं, ठीक है। ये आप कमेंट में बताना कि कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन होता है। रिव्यू भी हम कर सकते हैं, हमारे अपने स्पेलिंग की, ग्रामर की मिस्टेक्स देख सकते हैं कि हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक्स कैसी हैं। देखें यहाँ पे रेड लाइन, जो रेड कलर की लाइन नीचे अंडरलाइन हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, इस मेरे नेम के अंदर एक मिस्टेक है, लेकिन मेरे नेम में मिस्टेक नहीं है, लेकिन वो उसमें अंडरलाइन कर रहा है। देखिए मैं इसमें देखना, मैं इस पर स्पेस देता हूँ तो ये देखें, ये मेरे नेम है, ये औरंगज़ेब खान लिखा हुआ है, ये देखें इसके अंदर यहाँ पे ये जो है नीचे अंडरलाइन हो रहा है लफ्ज़, ठीक है। इसको इग्नोर करता हूँ, देखना ये इग्नोर हो जाएगा, ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं, देखें इग्नोर हो गया, ठीक है, लेकिन हेडिंग 1 है। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं रिव्यू पे दोबारा, तो रिव्यू के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे स्पेलिंग देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कुछ भी अगर राइट करते हैं, अगर आपकी ग्रामर दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, तो आप उस पर वर्क नहीं सही कर सकते, ना आप उस पर आप टेक्स्ट सही कर सकते हैं, ना आप उस पर अपना आर्टिकल बना सकते हैं, ना आप असाइनमेंट्स बना सकते हैं, ना आप उस पर कोई भी अपने मुतल्लिका जो चीज़ होती है उसको आप राइट कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी ग्रामर जो है वो अच्छी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और किस वर्डिंग में आप लिख रहे हैं। अपर केस में लिख रहे हैं तो लोअर केस का इस्तेमाल कहाँ करना है, और अब जहाँ पे आप लोअर केस का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे अपर केस का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो आपको हर एक चीज़ का जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो डिफ़ाइन का आ जाता है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास हमने जो इसमें लिखा है उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। देखिए हम मुख्तलिफ जगह से हम डिक्शनरी से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये डिक्शनरी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे अगर आपने कोई बुक लिखी है, कोई भी आपने चीज़, अगर आपने आर्टिकल लिखा है, कुछ भी लिखा है, तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप उसके मुतालिक आप
ये जान सकते हैं कि हमने उसके मतलब क्या क्या लिखा है। और ये डिक्शनरी या ये भी बताती है कि हमारी ग्रामर जो है वो किस रिलेटेड है, कैसी है, ठीक है। और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास आपको पास चल गया रिव्यू में। तो रिव्यू में हमारे पास ऑप्शन रहता है आगे थीसिस का, ठीक है। थीसिस का ऑप्शन रहता है। थीसिस हमारी बुक की शक्ल होती है, ठीक है, डबल पेजेस की शक्ल होती है कि हमारे पास चल जाता है कि हमारी कोई गलती कैसी है, कहाँ पे गलती है, क्या है और कैसी वर्डिंग यूज़ है। ये ट्रांसलेटर का ऑप्शन रहता है। ये वर्ल्ड काउंट का ऑप्शन आता है। वर्ल्ड काउंट का ऑप्शन ये नीचे भी देखें, अगर नीचे नज़र आ रहा हो आपके पास कि 8 ऑफ 249 वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेट का ऑप्शन रहता है, लैंग्वेज का आ जाता है और न्यू कमेंट का आ जाता है, तो शो कमेंट का आ जाता है और लिंक कमेंट का आ जाता है। आप किसी हाइपर टेक्स्ट जो लिंक होता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, शो कमेंट्स कर सकते हैं, न्यू कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद सिंपल जो है मार्कअप कर सकते हैं, शो मार्कअप कर सकते हैं और रिव्यू प्लान भी कर सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आगे समझने वाली हैं और चलने वाली हैं, लेके चलने वाली है कि कैसे हम इसको वर्क करेंगे। और अब हम नेक्स्ट जो लास्ट वाला हमारा इसका टॉपिक है वो उस पर हम चलते हैं, वो है व्यू का। तो व्यू पे ऑप्शन पे अब चल जाएगा। अगर हमने जो लिखा है अब इसको अगर व्यू करना चाहते हैं हम रीड पे जाएंगे, ठीक है। हम रीड पे चलेंगे तो हमारे पास जितना हमने जो सोर्स लिखा है, जितना हमने राइट किया है, तो हमारे पास ये जो रीड का ऑप्शन है ये हमें बता देगा कि आपने ये ऐसा लिखा है, आपका जो स्टाइल है वो ये है, आपका जो फाउंट का जो कलर है वो ये है, इसमें जो आपने साइज़ रखा है वो इतना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको बता देगा। तो अब हम अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलने के लिए हम सबसे पहले व्यू पे जाते हैं। व्यू पे हम कर रहे थे कि हमारे पास आता है प्रिंट लेआउट का। प्रिंट लेआउट का मतलब कि आपको पता चल गया कि हमने किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट करना है तो हम इसको सेव कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन रहता है। वेब लेआउट का आपको पता है कि अगर हम इंटरनेट से कोई चीज़ ले रहे हैं, हम इसके साथ पिक्चर भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी हर चीज़ आप इसको ऑनलाइन भी हम जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें आ जाते हैं आउटलाइन का और ड्राफ्ट का। आउटलाइन का मतलब आपको पता है कि आउटलाइन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को देखें पॉइंट की शक्ल में आउटलाइन कर दिया कि इसको पता चल गया यहाँ पे कि ये आउटलाइनिंग है, ठीक है। ये देखें पैराग्राफ को आउटलाइन के कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये देखें ये सारा देखें आउटलाइन की शक्ल में जो है ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आउटलाइनिंग लिखा आ गया, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे हम वापस व्यू पे जाते हैं। व्यू पे जाने के बाद आपको ये देखिए ग्रिड लाइंस है, ठीक है, नेविगेशंस है, ठीक है। आप ग्रिड लाइंस पे भी देखें, ये कर सकते हैं। ये देखें पीछे देखें एक चार्ट बन गया जो है ये ग्राफ वाला, ठीक है। ये सारा ये देखें आगे हमारे पास ये देखिए आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पे नेविगेशन का पेजेस का। ये देखिए यहाँ पे नेविगेशन आ गया कि हेडिंग्स कहाँ पे, पेजेस कहाँ पे, रिजल्ट्स कैसे है, ठीक है। ये सारा हमारे पास यहाँ पे इजीली फाइंड हो जाता है। अब हम जूम कर सकते हैं, कितना जूम कर सकते हैं पेजेस को, अगर 100 पे करना है, 200 पे करना है, 300 पे करना है, 200 पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बड़ा पेज हो जाएगा, ये देखें 200 पे। तो अगर हम इसको 100 पे करें, ये देखें नीचे से मैंने 96 पे हुआ है, तो यहाँ पे जाए तो हमारे पास 116 हो गया, यहाँ पे ये देखिए 98 हो गया। तो अब हमारे पास देखिए आगे से चलते हैं। इसके बाद हमारे पास 100% का ऑप्शन रहता है कि हमारा जो पेज है वो 100% होना चाहिए। हमारे पास वन पेज आता है, सिंगल पेज, मल्टीपल पेज का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा पेजेस, और पेज विड्थ का मतलब है साइजेस, मार्जिन लाइंस का, और साइड्स का कि कितने साइजेस जो है वो साइड के होने चाहिए और किस रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। ये सारा पता होना चाहिए। आगे हमारे पास आता है न्यू विंडो का। न्यू विंडो हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं ऑल स्क्रिप्ट को, और स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं किसी चीज़ को राइट करने के लिए, और स्विच विंडोज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टास्क कर सकते हैं इसके साथ। और हमारे पास आ जाता है मैक्रो रोज का, ठीक है। हमारे पास आगे नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, इसके अंदर हम व्यू कर सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पास व्यू के ऑप्शन में मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आजकल जो लेक्चर है, टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि हम MS वर्ड को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको पता होंगे कि क्या हम किस हमारे काम में आता है। और आपको पता होगा कि डाटा एंट्री के जो काम है ज़्यादातर वर्क है, जो जितने लोग जो टाइपिंग करते हैं वो ज़्यादातर स्किल्स जो हैं वो इसी वर्ल्ड पे ही होती है, और ज़्यादातर जितनी बुक्स हैं वो भी इसी पे ही जो है राइट होती हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ देखें वर्क जो है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वाले वो भी इस पे ऑनलाइन जो है लेक्चर्स जो है वो भी डिलीवर अगर करते हैं तो असाइनमेंट्स इसी पे ही देते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा जो है लेक्चर
लेक्चर आज का समझ में आया होगा। तो जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ये जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी है इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो सब्सक्राइब करके इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो लोग जो पेड जो कोर्सेज़ ख़रीदते हैं MS वर्ड का तो वो पैसे अपने फजूल में ज़ाया ना करें। वो अगर आज से अगर मेरा लेक्चर जो है वो समझने लग जाए, उनको मैं डिलीवर सबके लिए है तो सब समझें तो इंशाल्लाह ताला ये जो बिगिनर से इंशाल्लाह ताला प्रोफेशनल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो इसलिए अगर स्टेप बाय स्टेप वर्क करें तो हर चीज़ जो होती रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो वीडियो है वो कैसी लगती है, तो ताकि मैं उसमें बेहतरी कर सकूं और आगे अपने आप को अच्छा कर सकूं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसी के। तो अल्लाह हाफिज़।